यह कहानी है 5 दोस्तों की जो एडवेंचर करना चाहते थे। इसीलिए पहाड़ों पर चढ़ने के लिए एक खतरनाक जंगल में जाते हैं। लेकिन उनका यह एडवेंचर खतरनाक बन जाता है। आखिर उन्हें अब क्या-क्या झेलना पड़ेगा और क्या वह इस जंगल से निकल पाएंगे? तो चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में कुछ लड़के और लड़कियों को दिखाते हैं, जिसमें 2 लड़की और 2 लड़का होते हैं। एक लड़की का नाम ग्लोई था और बाकी उसके दोस्त थे। ये लोग हाइकिंग का मजा लेने के लिए एक जगह पर जाने वाले थे। इन चारों के अलावा उनका एक 5वां दोस्त भी जाने वाला था, जिसका नाम ग्लूम था। उसके आने से ग्लोई का दोस्त खुश नहीं था, मगर उसका दूसरा साथी समझाता है कि परेशान मत हो, वह हमारा ट्रिप खराब नहीं करेगा। खैर, ग्लोई भी उसके आने से परेशान थी, क्योंकि कुछ साल पहले ग्लोम ग्लोई को पसंद करता था। इसके बारे में उसके सभी दोस्त जानते थे, इसलिए वह डिस्टर्ब हो रही थी। पर उसकी फ्रेंड कैरिन उसे समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, वह तुम्हें तंग नहीं करेगा, वह तो बस हमारे साथ टाइम गुजारने आया है। इसके बाद पांचों दोस्त एक अच्छी सी तस्वीर बनाकर एक साथ निकल जाते हैं। गाड़ी के जरिए आगे बढ़ते हुए वह इस सफ़र का मज़ा ले रहे थे। लेकिन ग्लोई तो बार बार ग्लोम को ही घूरे जा रही थी। वह एकदम से उदास बैठी थी और जरा सा भी एंजॉय नहीं कर रही थी। ये लोग जंगल में आ गए तो गाड़ी रोककर पैदल ही आगे बढ़ने लगे। इनका प्लान था कि हाइकिंग करके पहाड़ी की चोटी पर जाना है, और इन्होंने यह अंदाजा भी लगा लिया था कि हम शाम तक वापस लौट आएंगे। एक जगह पर रुककर ग्लोम और ग्लोई बात करने लगते हैं। ग्लोई पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वह जवाब देता है कि मैं माँ जी की बातों को भूलकर तुम्हारे साथ फिर से दोस्ती करने आया हूँ। मगर ग्लोई इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। ग्लोई जब आगे आई तो आगे रास्ता बंद था, इसलिए कैरिन का दोस्त पहाड़ पर चढ़ने लगता है और कहता है कि मैं ऊपर चढ़कर देखता हूँ कि आगे रास्ता कैसा है। हालांकि उसकी दोस्त मना कर रही थी, लेकिन फिर भी वह ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे तैसे वह ऊपर चढ़कर अपने दोस्तों को बताता है कि आ जाओ, ऊपर रास्ता साफ है, हम यहाँ से जा सकते हैं। वह ऊपर से रस्सी नीचे फेंकता है, जिसके सहारे से सब लोग ऊपर चढ़ने लगे। फिर बड़ी मुश्किलों से यह लोग पहाड़ से दूसरी चट्टान पर आ जाते हैं। अब इन्हें आगे जाने का भी रास्ता मिल गया था, जिस पर हाइकिंग करके ये लोग पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने वाले थे। कुछ ही देर बाद यह लोग पहाड़ के एक रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यह एक छोटा सा रास्ता था। इस रास्ते पर जगह जगह पर लोहे की तारें लगी हुई थी, जिसमें यह अपने हुक्स अटका कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वह काफ़ी एंजॉय भी कर रहे थे, क्योंकि वह लोग इसी तरह की हाइकिंग का मजा लेने आए थे। बस ग्लोई का दोस्त डर रहा था, पर ग्लोई ही उसे प्यार से समझाती है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जब ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो इन्हें एक पतला सा पुल नजर आता है, जो कि इस ढलान से दूसरे ढलान तक जा रहा था। कैरिन का दोस्त जो सबसे आगे था, वह कहता है कि उस पर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है और सबसे ज़्यादा हाइकिंग का मज़ा हमें इसी पुल पर आने वाला है। इसलिए हमें अपना हुक तार से लगाकर एक एक करके आगे बढ़ना है, क्योंकि शायद यह पुल एक साथ हम लोगों का वजन बर्दाश्त ना कर पाए, क्योंकि यह पुल बहुत कमज़ोर है। इसलिए कैरिन का दोस्त सबसे पहले आगे बढ़ता है। वह किसी तरह पुल पार करके दूसरी ढलान पर आ जाता है। इसके बाद एक एक करके सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं और लास्ट में ग्लोई और ग्लोई का दोस्त रह गए थे। ग्लोई का दोस्त डर रहा होता है, लेकिन ग्लोई उसे समझाती है कि तुम डरो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ ही हैं। और फिर वह डरते हुए आगे बढ़ने लगा और फिर दूसरे ढलान के पास आ जाता है। अब सबसे आखिर में सिर्फ कैरिन ही रह गई थी, जो पुल के बीचों बीच थी। तभी बाकी लोग देखते हैं कि पुल के केबल्स धीरे धीरे खुल रहे हैं। यह बात उन्होंने कैरिन से बताई कि जल्दी से आगे बढ़ो, पुल टूट रहा है। यह सुनकर वह घबरा गई और जल्दी से आगे बढ़ने लगती है। अब उसके जोर से आने की वजह से पुल टूटकर आधा लटक जाता है, मगर कैरिन अपने हुक के सहारे केबल से लटक जाती है। सब लोग काफ़ी घबरा गए कि अब क्या होगा। खुद कैरिन भी डर जाती है। वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती है। फिर उसका दोस्त उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, जिसे कैरिन ने पकड़ लिया, और अब वह लोग उसे रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। और जैसे ही उसका दोस्त कैरिन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ किया, वैसे ही केबल टूट जाता है
और पूरा पुल नीचे गिर जाता है। कैरिन की बाल बाल जान बच पाती है और क्योंकि वह डरी हुई थी इसलिए वह रोने लगती है, लेकिन उसका दोस्त उसे संभाल लेता है। जब कैरिन के दोस्त ने नक्शा देखा तो उसे पता चला कि यहाँ से वापस जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था और अब उनके पास आगे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर ग्लोई का दोस्त घबराने लगा। वह चिल्लाते हुए कैरिन के दोस्त को कहता है कि तुमने हमें यहाँ लाकर फंसा दिया है, अब क्या करेंगे। इस पर कैरिन का दोस्त कहता है कि घबराओ नहीं, क्या पता आगे चलकर हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, इसीलिए हमें आगे बढ़ना है और रात होने से पहले यहाँ से निकलना है। इसके बाद वो लोग केबल की मदद से चट्टान पर आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद इन्हें पता चला कि आगे केबल नहीं लगी हुई है। अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब इन लोगों को यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, यानी कि वो लोग अब फंस चुके थे। ऐसे हालात को देखते हुए कैरिन और उसका दोस्त कहता है कि हम चट्टान के ऊपर जाकर देखते हैं, हो सकता है कि वहाँ कोई रास्ता हो। ऊपर जाने के बाद हम तुम तीनों को भी खींच लेंगे। अब वह दोनों चट्टान पर चढ़कर ऊपर जाने लगते हैं, जबकि वह तीनों केबल से लटके हुए हैं। ग्लोई का दोस्त घबराने लगा, वह कांप रहा था। वह कहता है कि मुझे और नहीं पकड़ा जा रहा है, मैं गिर रहा हूँ, मेरे हाथ फिसल रहे हैं। इस पर ग्लोई फिर से उसे समझाती है कि तुम केबल के सहारे लटके हुए हो, कुछ नहीं होगा। तो फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका हाथ फिसल जाता है और वह हुक के सहारे केबल से लटक जाता है। क्योंकि उसका सारा वजन केबल पर आ गया था, इसलिए ग्लोम भी उसके केबल से लटक जाता है। घबराते हुए ग्लोम का दोस्त चिल्लाने लगा और जोर जोर से हिलने लगता है। तब ग्लोम उसे समझाता है कि देखो, इस तरह से तुम हिलो नहीं तो हम तीनों ही नीचे गिरकर मारे जाएंगे। उधर कैरिन और उसका दोस्त चट्टान के ऊपर पहुंचकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। कैरिन का दोस्त परेशान था क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और ट्रैप में फंसने से उसका पैर जख्मी हो जाता है। जख्म से काफ़ी ज़्यादा खून आ रहा था। हालांकि कैरिन उसे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं छुड़ा पाती है क्योंकि ट्रैप इतना मजबूत था कि खुल ही नहीं रहा था। कैरिन का दोस्त दर्द से तड़पने लगता है। वह कहता है कि अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है, तुम ऐसा करो, रस्सी के सहारे उन तीनों लोगों को ऊपर ले आओ, फिर देखते हैं कि क्या करना है, तब तक मैं इधर इंतजार करता हूँ। कैरिन ने ऐसा ही किया। कैरिन हड़बड़ा कर चट्टान के पास आती है और नीचे उन तीनों के पास रस्सी फेंक देती है। तब वो लोग रस्सी के सहारे ऊपर आने लगे और कैरिन उन लोगों को खींचकर ऊपर ले आती है और वह उन्हें भी बता देती है कि मेरा दोस्त एक ट्रैप में फंस गया है, हमें जल्दी जाकर उसे निकालना होगा। उधर उसका दोस्त दर्द में तड़प रहा था। हम देखते हैं कि इस ट्रैप के साथ एक जंजीर भी बंधी हुई थी। कैरिन का दोस्त उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे कोई खींचकर अपने साथ ले जाता है। उनके दोस्त भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनका दोस्त ट्रैप में फंसा हुआ था, पर वहाँ पर उसको ना पाकर वो लोग बहुत हैरान और परेशान होते हैं और हर जगह उसे ढूंढने लगते हैं। कैरिन कहती है कि मैं उसे यहीं छोड़कर गई थी, फिर कहाँ चला गया होगा। वह तभी उनको झाड़ियों के बीच वह ट्रैप मिल जाता है जिसमें उनका दोस्त फंसा हुआ था। यह देख वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ग्लोई का दोस्त गुस्से से चिल्लाने लगा। वह कैरिन से कहता है कि यह सब तुम्हारे दोस्त की वजह से ही हुआ है, क्योंकि अगर वह यहाँ आने की जिद नहीं करता तो हम यहाँ नहीं फंसते। कैरिन भी उससे चिल्लाने लगी, तुम पहले से ही हमारे लिए सर दर्द हो तो और मुसीबत मत बढ़ाओ। ग्लोई समझाती है कि देखो, आपस में लड़ने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलना भी है और कैरिन के दोस्त को भी ढूंढना है क्योंकि सारा सामान उसके बैग में ही है, तो उसे हम ढूंढ कर ही जाएंगे। सब लोग जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और उसको ढूंढते हैं, लेकिन ना तो उसका कोई अता पता था और ना ही उसकी कोई आवाज़ आ रही थी। तभी ग्लोम और ग्लोई के दोस्त की आपस में हाथापाई हो जाती है। उन्हें छुड़ाने के लिए जैसे ही ग्लोई आगे बढ़ी, वह एक गड्ढे में गिर जाती है। यह देखकर वो लोग जल्दी से उस गड्ढे के पास आते हैं और कहते हैं कि ग्लोई तुम कहाँ हो, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता है। साथ ही गड्ढा भी बहुत गहरा था और गड्ढे में बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कैरिन रस्सी के सहारे गड्ढे में जाने लगती है जहाँ पर बहुत सारी नुकीली चीज़ लगाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ट्रैप लगाया हो।
तभी कैरिन को ग्लोई भी दिख जाती है, जो अंधेरे में एक कोने में बैठकर रो रही होती है। गिरने की वजह से उसके बाजू में एक नुकीली चीज आर पार हो गई थी, जिसके दर्द की वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। कैरिन जैसे तैसे उस नुकीली चीज को बाजू से निकाल लेती है और उस गड्ढे से बाहर ले आती है। और अब सब लोग यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि जगह जगह पर यह ट्रैप आखिर किसने लगाए होंगे। जरूर हम पर कोई नज़र रखे हुए है। उधर कैरिन की दोस्त को बेहोशी की हालत में कोई घसीट कर अपनी ओर ले जा रहा होता है, लेकिन वह कौन था यह हम अभी भी नहीं देख पाते हैं। ऐसे करते करते इन्हें यहीं पर रात हो गई। यह अपनी फ्लैश लाइट के सहारे आगे बढ़ रहे थे, बारिश में भीगते हुए अपने दोस्त को ढूंढ रहे थे। पर कैरिन हिम्मत हार गई। वह रोने लगती है क्योंकि कैंपिंग के लिए उनके पास कोई सामान नहीं था सिवाय एक रस्सी के। तब ग्लोई और वो दोनों कैरिन को समझाते हैं कि परेशान ना हो, जब तक तुम्हारा दोस्त नहीं मिल जाएगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद वो लोग खुद को रस्सी से बांध के आगे बढ़ते हैं ताकि वो लोग एक दूसरे से अलग अलग ना हो जाएं, एक साथ ही रहें। मगर कुछ दूर जाने पर कैरिन के सीने पर कोई तीर मार देता है और रस्सी भी काट देता है। कैरिन दर्द में तड़पने लगती है। तभी ग्लोई उसे देख लेती है। वह उसके पास जाने लगती है, लेकिन कोई उसे खींचकर अपने पास ले जाता है। यह देखकर वह सब लोग घबरा गए। वह कैरिन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन अंधेरे में उसे खींचकर कोई गायब कर देता है। ग्लोई घबरा कर रोने लगती है। फिर उसके दोनों दोस्त उसे चुप करा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि बारिश की वजह से वो तीनों झाड़ियों के नीचे बैठे होते हैं। यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि कहीं भी ट्रैप्स लगे हो सकते हैं। फिर ग्लोई का दोस्त कहता है कि हमें कोई महफूज जगह ढूंढनी ही होगी, क्योंकि ऐसे तो ठंड में हम मर भी सकते हैं। इसके बाद वह अंधेरे में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आने पर उन्हें जंगल में एक घर दिखाई देता है। वह सोचते हैं यह किसका घर होगा। वह अंदर जाने में डर रहे होते हैं, लेकिन मजबूरी थी, अंदर तो जाना ही होगा क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। यह लोग ध्यान से घर के अंदर जाने लगते हैं। घर के अंदर एक जगह पर देखते हैं कि कैरिन के दोस्त को बिना कपड़ों के टेबल पर लिटाया हुआ है। ये लोग जैसे ही उसके पास गए वह होश में आ जाता है। वह इन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है, मगर बहुत ज़्यादा जख्मी होने की वजह से वह बोल नहीं पा रहा था और बहुत ज़्यादा तड़प रहा था और कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब इस तरह से अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर तीनों को बहुत दुख होता है। ग्लोई रोते हुए ग्लोम के गले लग जाती है। यह देखकर ग्लोई के दोस्त को जलन होने लगती है। फिर तीनों निकलने का सोचते हैं, पर ग्लोम कहता है कि पहले हमें कैरिन के दोस्त का बैग ढूंढना होगा क्योंकि सारे जरूरी सामान उसी में हैं। ग्लोई का दोस्त मना कर देता है। वह कहता है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए ग्लोम अकेला ही इस घर के बेसमेंट में जाता है और बैग वहाँ ढूंढने लगता है। लेकिन वह एक भयानक मंजर देखता है कि यहाँ पर जानवरों को मारकर लटकाया गया है। वह घबराने लगा, लेकिन थोड़ा और ढूंढने पर बैग उसे मिल जाता है। जब उसने बैग उठाया तो देखता है कि यहाँ तो इंसानों के कटे हुए सर भी लटके हैं और वह और भी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन अब वह समझ जाता है कि कोई यहाँ इंसानों को मार रहा है। वह बैग लेकर बेसमेंट से बाहर आ गया। ग्लोई का दोस्त उस बैग को छीन लेता है और उसे बेसमेंट में धक्का मारकर गिरा देता है। दरवाज़ा भी बंद कर लेता है और फिर वह जबरदस्ती ग्लोई को लेकर जाने लगता है। अभी उनके सामने खतरनाक पागल आदमी आ जाता है जो इनको टांग मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वह पागल आदमी कैरिन को ग्लोई के ऊपर फेंक कर उसके दोस्त को मारने लगता है। वह उसे बुरी तरह से मारता है। तब अपने दोस्त को बचाने के लिए ग्लोई उस पर टूट पड़ती है, लेकिन पागल आदमी उसे भी बुरी तरह से मारने लगता है। अब ग्लोई का दोस्त ग्लोई की मदद करने के बजाय डर के मारे वहां से भाग जाता है। वह पागल आदमी ग्लोई को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वह ग्लोई और ग्लोम को बेसमेंट में बांधकर लटका देता है। दोनों सोचते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकलें। तभी वह महसूस कर पाते हैं कि ऊपर वह खूंखार आदमी कैरिन और उसके दोस्त को काटने के लिए अपने साथ ले जा रहा है। वह एक आदमखोर था, इंसानों का मांस खाने वाला। यह दोनों काफ़ी घबरा गए और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। ग्लोम ग्लोई को समझाता है कि परेशान ना हो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर जरूर ले जाऊँगा। पर तभी यहाँ पर वो पागल आदमी आ गया
वह पहले ग्लोम को मारता है, फिर ग्लोई को उठाकर अपने साथ ऊपर ले गया और उसे वहां बांध देता है। वह अब ग्लोई को मारने के लिए चाकू लेकर आगे बढ़ने लगता है। बेसमेंट में ग्लोम बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार वह रस्सी खोल लेता है। वह बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा तो बंद था। फिर उसने महसूस कर लिया था कि वह पागल आदमी ग्लोई को मारने के लिए ले जा रहा है। कुछ देर बाद यहाँ ग्लोई का दोस्त भी आ गया जो पागल के सर पर पत्थर दे मारता है। पागल को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह ग्लोई को छोड़कर एक हथियार लेकर उसके दोस्त के पीछे चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ग्लोई जैसे तैसे खुद को छुड़ा लेती है। फिर वह बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर ग्लोम को भी बाहर निकालती है। दोनों क्योंकि मरते मरते बचे थे, इसलिए एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए थे। फिर ग्लोम कहता है कि हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा, वरना वह पागल आदमी जल्द ही यहाँ पर आ जाएगा। फिर ग्लोई यहाँ कैरिन की लाश को देखकर बहुत ज़्यादा रोती है, पर उनके पास अब यहाँ से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अपनी हिफाजत के लिए ग्लोम उसे एक चाकू भी देता है। ग्लोई उससे कहती है कि हमें यहाँ से निकलने से पहले मेरे दोस्त को बचाना होगा। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्लोई का दोस्त अभी भी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, क्योंकि वह पागल आदमी अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। बूम और ग्लोई भी उसको ढूंढने निकल जाते हैं। इसके बाद वह पागल आदमी उस पर तीर चला देता है, जो कि उसके पैर में आकर लग जाता है। वह दर्द में तड़पने लगता है। उसने फिर भी भागना बंद नहीं किया था और चलते चलते वह ढलान के पास आ जाता है, पर तभी पागल आदमी सामने से आकर उसे घेर लेता है और एक बार फिर मारना शुरू कर देता है। ग्लोई का दोस्त भी पागल आदमी को मारता है और अपने पैर से वह तीर निकालकर उसके पैर में मार देता है और उसे तड़पाने लगता है। वह एक पत्थर उठाकर पागल आदमी के मुंह पर दे मारता है और चट्टान से लगी एक सीढ़ी से जाकर लटक जाता है, ताकि पागल आदमी उसे अब कोई नुकसान ना पहुंचाए। अब पागल आदमी वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे ग्लोम और ग्लोई के आने की आहट आ रही थी। अब दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं जहां ग्लोई का दोस्त लटका हुआ था। ग्लोम उसे ऊपर लाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन यहाँ ग्लोम बदला लेने की सोचता है, क्योंकि ग्लोई के दोस्त ने उसे बेसमेंट में धक्का मारकर दरवाज़ा बंद कर लिया था और उसकी जान लेने की कोशिश की थी। इसलिए ग्लोम धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ने लगा और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसका हाथ फिसल रहा है। उसका हाथ छोड़कर उसे मरने के लिए नीचे छोड़ देता है। यह देखकर ग्लोई पागल हो जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। ग्लोम उसे शांत करने की एक्टिंग करता है। तभी एक तीर आकर ग्लोम के सर पर लग जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। देखकर ग्लोई को पागल आदमी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह बदला लेने के लिए पागल हो जाती है और अपना चाकू निकालकर उसे मारने जाती है, लेकिन वह खतरनाक पागल आदमी उसे मारने लगता है और दोनों की खतरनाक लड़ाई होने लगती है। पर किसी तरह खुद को छुड़ाकर ग्लोई चाकू उसके गर्दन में घुसा देती है, जिससे वह तड़पने लगा। ग्लोई उसे ऐसे ही तड़पता छोड़कर वहां से भाग जाती है। फिर वह वहां से लगी एक केबल पर हुक से लटक कर निकल जाती है और वह रो भी रही थी, क्योंकि वह यहाँ पर 5 लोग आए थे, लेकिन अब वह अकेली ही वहां से जा रही है। उसे अपने दोस्तों की मौत का बहुत अफसोस हो रहा था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी एडवेंचर करने के लिए इस तरह की जगह पर न जाएं, क्योंकि यह फैसला किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं, वहां पर खतरा भी हो सकता है। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।